जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी का पन्ना पर। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं एलसीएम निकालना यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना। एलसीएम निकालना आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आप लोग भिन्नों का जोड़ घटाव भी नहीं कर सकते हैं और भी बहुत सारे गणित के प्रश्नों में आपको एलसीएम का यूज पड़ता है। इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हम आपको सबसे पहले आज एलसीएम निकालना सिखलाएंगे एकदम बेसिक से। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। एकदम आसान तरीके से आज आप लोग को समझ में आने वाला है कि एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए एलसीएम जो होता है क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इतना आप लोग को पता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे छोटे से संख्याओं से हम लोग शुरू करेंगे और बड़े से बड़ी संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पर आपसे बोलें कि आप क्या करिए 5 और 10 का एलसीएम निकालिए। 5 और 10 का एलसीएम आपसे बोले निकालने के लिए 5 और 10 का एलसीएम। ठीक है, 5 और 10 का एलसीएम आपसे अगर हम निकालने को बोले तो क्या करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आपको बताएंगे एलसीएम निकालने की आज भाग विधि बतलाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर दो संख्या दिया गया है 5 और 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 और 10 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे छोटी संख्या से इनको भाग करना शुरू करेंगे इस प्रकार से। तो ये देखिए 5 और 10 में सबसे छोटी संख्या इस तरह से लिखने के बाद से 5 और 10 जो भी संख्या दी गई उसमें सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। तो 2 है सबसे छोटी संख्या, 2 से भाग लगाएंगे, 5 में नहीं जाएगा, 5 को उसी तरह से उतार लीजिए। 10 में 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 5 बार चला जाएगा। अब देखिए 2 के बाद अगली 2 से बड़ी संख्या 3 है, 3 से 5 में पूरी तरह भाग नहीं जाएगा। भाग हम उसी संख्या से देंगे जिससे कि ये पूरी तरह से संख्या कटे। जैसे कि 2 से हमने भाग दिया तो 10 जो है पूरी तरह से कट गया, 2 पंजे 10, कुछ शेषफल नहीं बचना चाहिए। अगर हम 2 से 5 में भाग देते तो शेषफल बचता है, इसलिए हमने 2 को भाग नहीं दिया, 5 को भाग नहीं दिया 2 से, इसलिए 5 को 5 उतार लिए। यहाँ पर अब देखिए दोनों जगह 5 है, तो अब 3 से भाग देंगे तो दोनों में शेषफल 2 बचेगा, इसलिए हम 3 से भाग नहीं देंगे। 4 से देंगे तब भी 1 बचेगा शेषफल, इसलिए हम 4 से भाग नहीं देंगे। 4 से बड़ी संख्या 5 है, हम 5 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो यह भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया। जब नीचे 1 और 1 आ जाएगा तो हम भाग देना इस तरह से बंद कर देंगे। अब हमें जो ये किनारे पे प्राप्त हुआ है इसको हमें क्या करना होता है, आपस में गुना करना होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखिए मिला है 2 और गुणे 5। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5 और 10 का एलसीएम जो होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग और भी प्रश्नों को हल करते हैं ताकि आप लोग को एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाए। आज आप लोग को एलसीएम निकालना 2 संख्याओं का, 4 संख्याओं का, सभी कुछ समझ में आने वाले रहेगा। वीडियो में बस देखते रहिएगा अंत तक। यहाँ पर देखिएगा जैसे कि यहाँ पर 3 संख्या दी गई हैं 10, 20 और 30। ठीक है, इन तीनों का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए अब देखिए हम क्या करते हैं, अपने हमें आपको बताया कि अभी पीछे कि इन संख्याओं को लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 10, 20, 30। ठीक है, इन तीनों संख्याओं को लिखने के बाद से सबसे छोटी संख्या से इनको हम भाग लगाते हैं कुछ इस प्रकार से लिखने के बाद। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है, 2 है। 2 से भाग उसी संख्या को देंगे जो पूरी तरह से कटे, तो 2 से सब में भाग पूरी तरह से चला जाएगा। तो देखिए 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10। ठीक, 2 से 20 को भाग देंगे, 2 दहाई के 20। ठीक, और यहाँ पर देखिए 2 से 30 को भाग देंगे तो 15 बार में कट जाएगा। अब फिर देखिए 2 से इस तीनों संख्या में भाग पूरी तरह से जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 10 में 2 से भाग चला जाएगा पूरी तरह से, फिर भाग देंगे, जिसमें नहीं जाएगा उसको उसी तरह से उतार लेंगे। तो यहाँ 10 में देखिए भाग जाएगा 2 से 5 बार। ठीक है, और 15 में नहीं जाएगा, 15 को उसी तरह से उतार लेंगे। अब देखिए 2 के बाद अगली बड़ी संख्या क्या है, 3 है। 3 से इसमें देखिए किसी में पूरी तरह से भाग जा रहा है, हाँ 3 में 15 3 से पूरी तरह से कट रहा है, यानी 3 से 15 में पूरी तरह से भाग जा रहा है। तो यहाँ पर हम 5 और 5 को तो उसी तरह से उतारेंगे, और यहाँ पर देखिए 15 है, 3 पचे 15, 5 बार ये भी चला जाएगा। उसके बाद से हमें क्या करना है देखिएगा, उसके बाद से हमें कुछ नहीं करना है। ये 3 बार 5 है, अब 3 से अगली संख्या 4 है, 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो हम 5 से अब भाग दे देंगे। ठीक है, 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1, 1 और 1। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम आपका कितना आ जाएगा देखिएगा। अब यहाँ पर जो साइड में प्राप्त होता है, हमने कहा था आपको कि इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए, कितना, 2 गुणे 3 गुणे 5, गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। 60 जो होगा इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि
10, 20 और 30 का एलसीएम जो होगा 60 होगा। तो आपने सीखा कि एलसीएम किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। चलिए हम एक और दूसरा प्रश्न आपको बताते हैं कि एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, उसमें आप लोग को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से हम आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रश्न देंगे जिसको आप लोग हल करिएगा। ठीक है, देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है कि 15, 18 और 20 इन तीनों संख्याओं का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को यहाँ पर लिखिए। तो आप यहाँ पर लिख लेते हैं 15, 18 और 20। ठीक है, तीनों को लिखने के बाद से आपको क्या करना है, एक लाइन इस तरह से खींच लेनी है। ठीक है, ये लाइन खींचने के बाद आपको सबसे छोटी संख्या से हमने बोला था कि भाग लगाना है और भाग उसी संख्या को देना है जिससे वो पूरी तरह से कट जाए। तो यहाँ 2 से भाग लगाएंगे तो 15 पूरी तरह से नहीं कटेगा और 18 और 20 कट जाएंगे। सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से भाग दीजिए। 15 नहीं कटेगा, 15 को उसी तरह से लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ 2 से भाग दीजिए 18 को, 2 निमा 18। ठीक है, और 2 से भाग दीजिए 20 को, 2 ढाई के 20। आप सोच रहे होंगे कि ये 2 से हम भाग 15 क्यों नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि 2 से पूरी तरह से नहीं कट रहा है। 2 से भाग दीजिएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अगर 14, 2 सत्ते 14 7 बार ले जाते हैं तो एक शेषफल बच जाता है, और अगर हम 8 बार ले जाते हैं तो एक ज़्यादा हो जाता है। यानी कि इसलिए हम 2 से 15 को नहीं काट रहे हैं। हम उसी संख्या से भाग देंगे और उस संख्या को देंगे जो संख्या पूरी तरह से उस संख्या से कट जाए, यानी विभाजित हो जाए। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पर कितना हो गया। अब यहाँ पर फिर 2 से भाग देंगे तो कौन सी संख्या पूरी तरह से कटेगी, 10 कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे, 15 नहीं कटेगा, 15 को उसी तरह से लिख लीजिए। 9 भी नहीं कटेगा, 9 को भी लिख लीजिए। और यहाँ देखिए 2 पंजे 10, 5 बार चला गया। अब देखेंगे कि 2 के बाद अगली संख्या कौन सी है, 3 है। तो 3 से इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो पूरी तरह से कट रही है, तो 9 भी कट रहा है और 15 भी कट रहा है। कैसे, देखिए 3 पच्चे 15 5 बार में, 3 तिया 9 3 बार में। ठीक है, और यहाँ 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब क्या बचा, आपका 3 बचा। एक बार और 3 से भाग चला जाएगा। देखिए 5, 3 एक बार में हो गया, और यहाँ पे देखिए 5 में नहीं गया, 5 को उसी तरह से उतार लिए। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब 3 के बाद अगली संख्या 4 है, 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह से 5 नहीं कटेगा, इसलिए हम 5 से अब भाग देंगे तो 5 एक 5, 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, जब एक एक आ जाए तो हम भाग देना बंद कर देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे हमें किनारे पे मिलेगा इसका आपस में आप गुणा कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम समझ में यहाँ पर लिख लीजिए। इन सबको कितना आया था, यहाँ पर आया है आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। इनका गुणा करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 2 दूना 4, 4 3 12, 12 त्रिक 12 12 जो बातें 36 और 36 पंजे 36 और गुणे 5। यहाँ पे 36 और गुणे 5 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, 3 और 5 3 15 3 18, 180 जो होगा इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। आप लोग को एलसीएम निकालना एकदम आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।